क्या आपको अंदाजा है कि 28 साल कितनी लंबी अवधि होती है? एक बच्चा बड़ा होकर नौकरी पा लेता है, शादी कर लेता है और पिता भी बन जाता है, लेकिन एक इंसान जिसने ऐसा कुछ नहीं किया था जेल में सड़ता रहा, बस इसलिए क्योंकि उस पर आरोप लग गया था। आज हम बात करेंगे रिंकू उर्फ घनश्याम की, जिसने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 28 साल बाद निर्दोष करार दिया। क्या अब उसका खोया हुआ जीवन लौटाया जा सकता है? कौन है रिंकू? क्या है मामला? यह मामला है मध्य प्रदेश का। साल 1996 में रिंकू उर्फ घनश्याम पर आरोप लगा कि उसने एक 6 साल की बच्ची से बलात्कार किया। यह मामला पीओ-सीएसओ अधिनियम और आईपीसी की धारा 376 समेत कई गंभीर धाराओं के तहत दर्ज हुआ। रिंकू गरीब आदिवासी वर्ग से था, ना तो उसे अच्छे वकील मिले, ना ही परिवार की मजबूत आर्थिक स्थिति। सेशन कोर्ट ने उसे दोषी ठहराते हुए 20 साल की कठोर सजा सुनाई और वह जेल चला गया। 28 साल तक वहीं रहा, जेल में रहा। गिरफ्तारी के समय एफआईआर देर से की गई, जो एक बड़ा कानूनी विरोधाभास होता है। मेडिकल रिपोर्ट और गवाहियों में स्पष्ट विरोध था, फिर भी पुलिस ने केस को जल्दबाजी में कोर्ट तक पहुंचाया। डीएनए टेस्ट नहीं किया गया, या किया भी गया तो रिपोर्ट अधूरी थी, कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था, लेकिन कोर्ट ने परोक्ष साक्ष्यों के आधार पर सजा सुना दी। गरीब परिवार, न ऊपरी अदालत में अपील, न पुनर्विचार, जेल में ही बीते 28 साल। कैसा होता है ऐसा जीवन? सुबह जेल की घंटी से होती है, रातें गिनती में बीतती थी। हर साल उम्मीद होती थी शायद आज रिहा हो जाऊं। 28 साल में रिंकू के माता पिता की मौत हो गई, भाई ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने नाम लेना बंद कर दिया। जेल में उसने साफ सफाई, खाना बनाना, बंदियों को पढ़ाना जैसे कार्य किए, क्योंकि कुछ करना जरूरी था पागल होने से बचने के लिए। मामला हाई कोर्ट तक कैसे पहुंचा? एक सामाजिक कार्यकर्ता ने जब रिंकू का केस पढ़ा तो उसे संदेह हुआ कि यह व्यक्ति बेगुनाह हो सकता है। उसने रिंकू के लिए मुफ्त कानूनी सहायता दिलाई, फिर केस पहुंचाया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर बेंच में। हाई कोर्ट ने केस के पुराने रिकॉर्ड मंगवाए, पाया कि एफआईआर में कई विसंगतियां थीं। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में यौन हिंसा के स्पष्ट साक्ष्य नहीं थे। डीएनए रिपोर्ट या तो अधूरी थी या कभी अदालत में प्रस्तुत ही नहीं हुई। कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। कोर्ट ने कहा ऐसे गंभीर आरोप में दोष सिद्ध केवल शक के आधार पर नहीं हो सकता। अभियोजन पक्ष ने पूरा केस गलत तरीके से प्रस्तुत किया, गवाहों की गवाही में विरोध है, आरोपी को जानबूझकर फंसाया गया प्रतीत होता है। जज साहब ने कहा 28 साल की कैद न्याय में देरी की पराकाष्ठा है, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने रिंकू को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया। इसके साथ ही कहा कि वो सरकार से मुआवजे की मांग कर सकता है। न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल। क्या भारत की न्याय व्यवस्था में गरीबों को सही न्याय मिल पाता है? अगर डीएनए जांच अनिवार्य होती तो शायद रिंकू को 1996 में ही बरी कर दिया जाता। अगर कोर्ट समय पर फाइलें सुनता तो वह जवानी जेल में न बिताता। ऐसे मामलों में क्या प्रोसिक्यूशन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? 28 साल की सजा किसी गुनाहगार के लिए ही नहीं, एक बेगुनाह के लिए हो जाए तो सिस्टम को खुद कटघरे में खड़ा होना चाहिए। क्या मिलेगा? मुआवजा? क्या है कानूनी रास्ता? भारतीय कानून में मालिशियस प्रोसिक्यूशन के तहत पीड़ित व्यक्ति सरकार से मुआवजा मांग सकता है, लेकिन आज भी भारत में ऐसे मामले में मुआवजे की कोई निश्चित राशि या प्रक्रिया तय नहीं है। क्या रिंकू को उसके जीवन के 28 साल की कोई कीमत मिलेगी? समाज का रवैया क्या हम साथ देंगे? ऐसे पीड़ितों को पुनर्वास की जरूरत होती है। नौकरी, मानसिक स्वास्थ्य, सम्मान, अक्सर समाज उन्हें अपराधी की नजर से देखता है, जबकि कोर्ट उन्हें निर्दोष घोषित कर चुकी होती है। रिंकू जैसे लोगों के लिए सरकार को विशेष पुनर्वास नीति बनानी चाहिए, जैसे फ्री हाउसिंग,
सरकारी नौकरी, फ्री मेडिकल इलाज और पेंशन। 28 साल तक एक इंसान जेल में रहा जबकि वो बेगुनाह था। वो दिन, वो रातें, वो उम्र क्या कोई लौटा सकता है? सवाल सिर्फ एक रिंकू का नहीं है, सवाल हमारी न्याय व्यवस्था, समाज और संवेदनशीलता का है। कमेंट करके बताइए, क्या आप मानते हैं कि रिंकू को करोड़ों का मुआवजा मिलना चाहिए? क्या आपको लगता है कि ऐसी गलती के लिए पुलिस और अभियोजन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल KK7 न्यूज को, जहां हम लाते हैं जमीनी सच्चाई और वो खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।